मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं गुरुचरण सिंह, सन ऑफ स्वर्गीय श्री आलम सिंह, निवासी गुरु रविदास आश्रम अख्तियारपुर, आपके समक्ष आज इसलिए अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं। कुछ समस्याएं, कुछ मीडिया के थ्रू ऐसी बातें चल रही हैं जो आम जनता के लिए, विशेष तौर से जो सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के श्रद्धालु हैं, उनके सामने स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक बात है कि आजकल सुनने में यही आया है कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गद्दी ऊण का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेटर पैड्स वगैरह के अंदर भी, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुरु रविदास आश्रम ऊण रजिस्टर्ड वर्ष 1976 में रजिस्टर्ड कराई गई उत्तर प्रदेश शासन से, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। और आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूं कि ये गुरु रविदास आश्रम ऊण की जो संस्था है, उसका ये 46वां वर्ष चल रहा है। हमारी जो योजना है वो 4 वर्ष के बाद महाराज श्री की इस संस्था की गोल्डन जुबली गुरु रविदास आश्रम ऊण के अंदर बनाने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें जो गुरु रविदास आश्रम ऊण के अंतर्गत जो भी ये आश्रम है, सारे गुरु रविदास आश्रम ऊण रजिस्टर्ड की शाखाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। आपने आश्रमों पर देखा भी होगा कि जो भी आश्रम है उन पे अधिकांशतः बोर्ड लगा होता है गुरु रविदास आश्रम ऊण रजिस्टर्ड की शाखा, नीचे आश्रमों के नाम होते हैं, जो बिल्कुल सही है। अब मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, वर्ष 1976 से गुरु रविदास आश्रम ऊण की संस्था कार्यरत है, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और जो भी उसके अंतर्गत आश्रम हैं उनकी सूची जो है वो जब भी भंडारे होते हैं, मैं कार्यालय सचिव की हैसियत से आप सभी के सामने लाता रहा हूँ। एक विशेष बात के लिए मैं आज आपके रूबरू हो रहा हूँ कि गुरु रविदास आश्रम ऊण के अतिरिक्त वर्ष 2002 में जो संस्था का निर्माण किया गया, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो सहयोग रहा इस मिशन को बनाने में महात्मा ज्ञानदास, महात्मा विजयदास, महात्मा सुरेश दास का रहा। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि शायद इन लोगों का उद्देश्य इस मिशन को बनाने का यही रहा कि गुरु रविदास आश्रम ऊण रजिस्टर्ड के अंदर जो भी आश्रम आते हैं, हम उनके मालिकाना हक को प्राप्त कर लें, और इसीलिए शायद इस्तेमाल भी किया जाता है। गुरु रविदास आश्रम ऊण गद्दी जो है, उनके आश्रमों का संचालन भी हम करेंगे। ना तो सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज ने किसी भी संस्था को कभी भी कोई भी लिख कर ये नहीं दिया, जब उनकी संस्था ऑलरेडी है। जब तक महाराज श्री 2019 में ही तो निकले हैं, 2019 तक जब तक महाराज रहे, महाराज ने किसी भी आश्रम को, जो गुरु रविदास आश्रम ऊण रजिस्टर्ड की शाखाएं हैं, किसी भी अन्य संस्था को ये लिख कर नहीं दिया कि मेरी गुरु रविदास आश्रम ऊण संस्था जो है वो काबिल नहीं है शासन प्रशासन करने में, आश्रमों को संभालने में, इसलिए मैं आपको अधिकार देता हूँ। मेरी जानकारी में ये भी आया है कि कई संस्थाएं हैं जिनके नाम मेरे सामने आ रहे हैं, पूरी छानबीन में लगा हुआ हूँ, मेरे आदमी भी लगे हुए हैं चारों तरफ। इस बात जो श्रद्धालु हैं महाराज के, बराबर कम से कम 50 RTI ऑफिस में डाली जा चुकी हैं कि सच्चाई लोगों के सामने, आप लोगों के सामने मैं ला सकूँ। कल ही एक सम्मेलन आपने देखा होगा जो कि संस्थापक सदस्य जिसमें उपस्थित थे, जो पब्लिसिटी की गई थी इनके द्वारा, उसके अधिकांशतः लोग, जबकि वो संस्थापक सदस्य मंच पर मौजूद नहीं थे। बीच में मैं ये और बता दूं कि ये मुझे अधिकार दिया किसने। अक्सर मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो महासचिव है मेरे छोटे भाई श्री शिवचरण सिंह जी, उन्होंने ये पद जो है मुझे नाजायज़ रूप से दिया। मैं आज इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 11/11/2004 जागरण कार्यालय सहारनपुर
कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज ने मुझे नियुक्त किया था कार्यालय सचिव के रूप में, और मुझे तो यहाँ तक अधिकार दिया था कि दोनों संस्थाओं की जो भी कार्रवाई होगी वो जो मेरे द्वारा की जाएगी सिर्फ वो ही मान्य होगी। आप सब लोगों की जानकारी में मैं ये न्यूज़पेपर है मेरे हाथ में, आप इसे पढ़ सकते हैं, कलेक्ट करा सकते हैं। अगर मुझसे चाहें तो मैं उसे व्हाट्सएप के अंदर आपके नंबर पर भी डाल सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये जो पद है ये सृजित किया हुआ सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज का है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सहारनपुर के अंदर जो स्टार पेपर मिल हमारा गुरु रविदास आश्रम है, एक तरफ मंदिर है एक तरफ आश्रम है, वहाँ अक्सर आपने बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, कैंप कार्यालय सतगुरु सुमनदास जी महाराज गुरु रविदास उपाधि से सम्मानित, और नीचे लिखा हुआ है उसके अंदर कि अध्यक्ष संस्थापक गुरु रविदास आश्रम ऊंड रजिस्टर्ड और अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड। आज भी वो बोर्ड जो है सतगुरु सुमनदास जी महाराज का कैंप कार्यालय सहारनपुर के अंदर स्थित है। ये भी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ष 2002 में जो रजिस्ट्रेशन कराया गया इस संस्था का, ये सत्य है। उन लोगों के नाम भी आने चाहिए आपके सामने जिन्हें लोग लेते हुए हिचकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन कराने में किन किन लोगों को महात्मा ज्ञानदास, विजयदास और महात्मा सुरेश दास जी ने सम्मिलित किया, जबकि हमारे यहाँ महात्मा और भी बहुत थे जो गुरु रविदास आश्रम ऊंड के आश्रमों से जुड़े थे। तो आपके सामने ये लिस्ट बता देता हूँ जो आप इसे चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाकर। सतगुरु सुमनदास जी महाराज गुरु रविदास आश्रम ऊंड के निवासी दिखाए गए और अध्यक्ष बने इसके। महात्मा सुरेश दास जी ये भी गुरु रविदास आश्रम ऊंड मंगोलपुरी के दिखाए गए, इनको सन्यासी लिखा गया, शायद ये उपाध्यक्ष बने। श्री सेवाचरण जी, महात्मा ज्ञानदास, महात्मा विजयदास, सतपाल दास, सेवादास, गोवर्धन दास, चंद्रपाल सिंह, महात्मा सुभाष दास, महात्मा ईश्वर दास, श्री महावीर सिंह, श्री निर्मल, श्री राम, डॉक्टर रामवीर सिंह प्रेमी, महात्मा परमदास, शाहबाद मारकंडा, श्री धर्म सिंह लुधियाना से, श्री हरपोल सिंह राजस्थान से और महात्मा मेघराज दास जी गुरु रविदास आश्रम धनपुरा से। इन 18 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी संरचना की, मिशन की, और इस शर्त पर की कि ये जो 18 व्यक्ति हैं ये 3-3 हज़ार रुपये जो है वो कलेक्शन करेंगे। इसके बाद 18 व्यक्तियों में से 13 मेंबर्स की वो कार्यकारिणी नियुक्त की गई, जो वार्षिक जिसका कार्यकाल रखा गया वो इस प्रकार है। सतगुरु सुमनदास जी महाराज निवासी गुरु रविदास आश्रम ऊंड मुजफ्फरनगर, अध्यक्ष महात्मा सुरेश दास जी गुरु रविदास आश्रम मंगोलपुरी उपाध्यक्ष रहे। श्री सेवाचरण सिंह जी श्रीनगर कॉलोनी मोदीनगर ये इसके महासचिव बनाए गए। महात्मा ज्ञानदास गुरु रविदास आश्रम हस्तिनापुर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, गुरु रविदास आश्रम हस्तिनापुर इसके कोषाध्यक्ष रहे। महात्मा विजयदास जी ये भी गुरु रविदास आश्रम हस्तिनापुर के संयुक्त कोषाध्यक्ष बने। डॉक्टर रामवीर सिंह प्रेमी 39/1 राजवीर कॉलोनी घड़ोली विस्तार नई दिल्ली ये इसके संयुक्त सचिव रहे। महात्मा सतपाल दास गुरु रविदास आश्रम भूपखेड़ी मुजफ्फरनगर ये इसके सदस्य रहे। महात्मा सेवादास गुरु रविदास आश्रम मुरादनगर गाजियाबाद ये इसके सचिव बने, इनका काम था प्रचार के सचिव। महात्मा गोवर्धन दास जी गुरु रविदास आश्रम नया गांव मधेड़ा मुजफ्फरनगर ये इसके सदस्य रहे। महात्मा सुभाष दास जी गुरु रविदास आश्रम पावली ये इसके प्रचारक रहे। महात्मा ईश्वर दास गुरु रविदास आश्रम बख्तियारपुर ये इसके प्रचारक। श्री महावीर सिंह रामनगर विस्तार शाहदरा दिल्ली ये इसके सदस्य रहे। श्री निर्मल सिंह जी ये इसके सदस्य रहे। इन 13 ये कार्यकारिणी के आपके सदस्य रहे। वर्ष 2014 तक ये कार्यकारिणी मेरे द्वारा जो है ये भेजी जा चुकी। साथ ही मैं ये और बता दूं कि जिन लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये महाराज श्री को दिए, महाराज श्री ने फिर मुझे दिए, क्यों मुझे ये कोई अधिकार नहीं दिया था कि मैं 3-3 हज़ार रुपये लेके जो आजीवन सदस्य बनाऊंगा। महाराज पहले महाराज से स्वीकृति लेनी पड़ती थी उनको, और उसके बाद महाराज उसे एक्सेप्ट करते थे, और जो पैसा एक्सेप्ट करके मुझे देते थे वो बैंक में जो खाता है उसके अंदर जो है वो जमा कर दिया जाता था। जो जिस आजीवन सदस्यता की भी सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मेरी फाइल के 58 नंबर पेज पर
वो है, क्योंकि फाइलिंग तो मेरे पास भी है, सारी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे गए हैं। जो नहीं है वो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से एप्लीकेशन डाली हुई है उनसे मंगाने की। उसके बाद में 2015 की कार्यकारिणी, 2016 की कार्यकारिणी, ये सारी ईयर वाइज भेजी जा चुकी है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। ताज्जुब जब हुआ जब एक दिन किसी ने मुझे बताया कि जी हमने आपके फाइल का तो इंस्पेक्शन कर लिया, लेकिन उसमें आपने कभी अपनी फाइल का इंस्पेक्शन करके देखा कि लोगों ने उसमें क्या कर रखा है। मैं कहा भाई मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का मिशन है, उनके श्रद्धालु लोग ही इससे जुड़े हैं। तो संज्ञान में मेरे ये आया कि पेज नंबर 58 पर श्री हरि सिंह कटारिया जी की आईडी मुझे वहाँ से प्राप्त हुई, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। कॉपी साफ नहीं है, इसकी साफ कॉपी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। अगली जो है महात्मा मेहता दास जी की 59 नंबर पेज पर ये मुझे आईडी प्राप्त हुई। और इसके बाद पेज नंबर 60 पर एक संशोधन किया गया है इसमें कि कार्यकारिणी जो है वो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का कर दिया गया, जो मेरी जानकारी में नहीं है, ना ही संस्था के महासचिव श्री सेवाचंद सिंह जी जो हैं उनकी जानकारी में ये है। और हर कागज के ऊपर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के और ज्ञानदास जी के इस पे हस्ताक्षर है, आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जबकि किसी भी उसके अंदर जो है कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने की कोई भी आवश्यकता किसी भी डॉक्यूमेंट पर नहीं होती। या तो महासचिव के सिग्नेचर होने चाहिए या मेरे सिग्नेचर होने चाहिए जब मैं ऑथराइज हूँ किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस को करने के लिए। उसके बाद महाराज श्री, पहली बात तो महाराज श्री सिग्नेचर करते ही नहीं थे किसी कागज के ऊपर, और अगर सिग्नेचर करते तो 20 आदमियों के बीच में ही वो करते थे। मैंने आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन कराए महाराज श्री के, पहली बात तो बहुत कम कराए, जब भी कराए भंडारे के अवसर पर कराए, 20 लोगों के बीच में का पेपर्स को दिखा के कराए, और कम से कम 10-15 महात्माओं के सिग्नेचर के बाद महाराज श्री के सिग्नेचर हुए। इससे पहले महाराज श्री के सिग्नेचर का मतलब नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महाराज श्री के सिग्नेचर भी नहीं है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो महाराज श्री के जितने भी बैनाम हुए ये सत्यता है कि उसमें या तो महाराज श्री के सिग्नेचर की है महाराज ने, या अपना थंब इंप्रेशन अंगूठा लगाया है। कि ये जो पेज नंबर 60 से कार्रवाई चली 58 नंबर पेज से रजिस्ट्रार ऑफिस से जो मुझे प्राप्त हुई सर्टिफाइड कॉपी के रूप में लोगों ने मुझे ला के दी, और ये 2003 से, यानी कि जो कार्यकारिणी मेरे द्वारा भेजी गई वो कार्यकारिणी के बाद में ये कार्यकारिणी वहाँ पर लगा दी गई या लगवा दी गई, जरूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस का एक नियम है, जो भी फाइल में पेपर्स होते हैं वो नंबरिंग होते हैं। अब स्पष्ट हो जाता है इस चीज़ से कि पेज नंबर 58 पर अगर हरि सिंह जी की आईडी है तो 58-57 नंबर पेज पे भी कुछ होगा, 56 पे भी कुछ होगा, 50 पे भी कुछ होगा। वो सारे पेपर्स वही पेपर्स हैं जो मेरे द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजे गए हैं। स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल कि भाई 58 नंबर पेज पर अगर हरि सिंह जी की आईडी है और ये 2003 की कार्यकारिणी उन्होंने बनाई, तो इसका मतलब ये मैनिपुलेटेड है सारा का सारा, ये तो बात स्पष्ट हो जाती है। और 2012 में इसमें कार्यकारिणी में दर्शाया गया, एक बात और विशेष मैं बता देता हूं कि 2006 में महात्मा सुरेशदास जी चले जा चुके थे। 2006 में महात्मा सुरेशदास जी चले जा चुके हैं। मेरी जो कार्यकारिणी भेजी है उनमें सुरेशदास जी की जगह मैंने महात्मा सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को ही रखा, क्योंकि महाराज ने एक बार अनाउंस किया था गद्दी के ऊपर, ऊन गद्दी पर, कि अध्यक्ष भी हम ही रहेंगे, उपाध्यक्ष भी हम रहेंगे। सुरेशदास कहाँ रहेगा? जो गुरु रविदास आश्रम ऊन है उसके जो उपाध्यक्ष है वो महात्मा मेहता दास जी रहेंगे। ये तो जनता के बीच में महाराज ने 2005 में ये बिल्कुल साफ ऐलानिया कह दिया था, जब इनमें झगड़ा होने लगा, जब उपाध्यक्ष का पद मेहता दास जी को दिया जाने लगा, और उसके बाद में सुरेशदास जी ने कहा जी हमने तो मिशन बना लिया, हम इसके उपाध्यक्ष हैं सारे कायनात के, जो आपका है। तो महाराज ने स्पष्ट किया था वो कोई उपाध्यक्ष नहीं है मिशन का, अध्यक्ष भी हम हैं और उपाध्यक्ष भी हम ही हैं, दोनों जगह हम काम करेंगे। तो इसलिए सुरेशदास जी को वहाँ से हटाया गया, और शादी सदमे के अंदर जो है कुछ दिनों के बाद शायद जो है, क्योंकि मेंटली पट्टर हुए, उनका उद्देश्य तो शायद यही रहा होगा, या उनके सहयोगियों का उद्देश्य ही रहा होगा, और उनके हाथ से तो बात निकल गई है। तो 2010 में भी जो मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट हैं इसमें जो है महात्मा सुरेशदास जी को दर्शाया गया है, महाराज के सिग्नेचर है एक तरफ, ज्ञानदास जी के सिग्नेचर है।
ये कागज़ मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, ये तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस से इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। 2014 के तक जब मैं भेज चुका हूँ कागज़, तो 2012 के अंदर ये माननीय हरि सिंह कटारिया जी ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? महात्मा सोहनदास 5 दारा नगर, ना तो इन्होंने 3000 रुपये दिए, ना तो ये मेंबर हैं। महात्मा अमरदास मीरपुर में जो है ये कहाँ से आ गए? और डॉक्टर जगबीर सिंह ये कहाँ से आ गए इस लिस्ट के अंदर? 2012 में, 14 की तो मेरी फाइलिंग में लगी होगी, वो नंबरिंग बताती है इसकी। और ठीक इसी तरीके से इन्होंने जो क्या कहा, इन्होंने एक 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट दिखाई कि भाई हमने 2014 में 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया। अब इलेक्शन हर साल नहीं होगा, 5 साल के बाद में होगा। 2019 तक वो चला। 20 में इन्होंने अपनी कार्यकारिणी जो है वो ये दे दी। और क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हमारा ऑफिस का पता क्या है, इन्होंने 1/3990 को 4990 लिख के जो है वो पब्लिश कर दी। सतपाल जी के और सुभाष दास जी के साइन है, जिसमें सतपाल जी इसके कार्यवाही अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, और महात्मा ज्ञानदास जी इसके उपाध्यक्ष बने। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो अगर आप कार्रवाई के ऊपर जाते हैं तो इस संस्था का ये नियम है कि जो संस्थापक सदस्य हैं और जो इसके आजीवन सदस्य हैं जो 3000 रुपये देंगे, वो जो है इस संस्था में जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो संस्थापक सदस्य उन्होंने एक ना एक दिन तो जाना ही है। अब इन संस्थापक सदस्यों में से महात्मा सेवादास जी चले गए, महात्मा सूरजदास जी चले गए, डॉक्टर रामवीर प्रेमी चले गए, स्वयं सदगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज जी जा चुके हैं। शायद इसीलिए प्रोविजन रखा था कि आगे इस मिशन को चलाने के लिए हम जो 3-3 हज़ार के मेंबर्स हैं वो इसमें आएंगे और इसको आगे चलाएंगे मिशन को। इसी कार्रवाई के तहत गुरु रविदास आश्रम अख्तियारपुर पर एक मीटिंग हुई, जो मीटिंग ली श्री सेवाचरण सिंह जी ने। सेवाचरण सिंह जी ने जब मीटिंग ली कि भाई ऐसा है, जब तक ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी कि ये सब कुछ हो चुका है, ये हमारी नॉलेज में नहीं था। ये तो हमें लोगों ने जो है, जो गुरु जी के सेवक हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी। हमने जितने भी हमारे संस्थापक सदस्य थे और जितने भी थे उनको मैंने बाई पोस्ट जो है ये सबको जो है स्पीड पोस्ट से मैंने पोटा आश्रम पे लोगों को बुलाया। मेरे से गलती सिर्फ इतनी सी हो गई, मैंने इसमें एक नोट लिख के दे दिया, जो भी स्पीड पोस्ट से इन सबको लेटर लिखे, जो सम्मानित आजीवन सदस्य थे उनको भी भेजे। ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास स्पीड पोस्ट लगी है। इसमें कृपया बैठक में अपनी आईडी लाने का कष्ट करें, जिससे कि संस्थापक सदस्यों को आईडी के अनुसार परिचय पत्र उनके स्थान पर अग्रसित किए जा सके कि भाई आप संस्थापक सदस्य हो, कुछ तो आपको भी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन इस मीटिंग पे कोई लोग भी जो है वहाँ वो उपस्थित नहीं हुए। ये मीटिंग की कार्रवाई करी 2022 की कार्यकारिणी चुनने के लिए, क्योंकि 21 की कार्यकारिणी जो है वो मेरे द्वारा जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है 19-20 की जो कार्यकारिणी है वो भेजी जा चुकी है। 21 की भी कार्यकारिणी जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। महात्मा मेहता दास जी गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़ कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि आम पब्लिक के बीच में जब गुरु जी को समाधि देने लगे उनको बनाया गया था। महात्मा गोवर्धन दास जी शुक्रताल में उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। जब पब्लिक के सामने बात ये आई तो एक जन समूह जो है उन्होंने कहा कि जब गुरु जी का देह त्याग यहाँ हुआ, उनकी समाधि यहाँ है, तो उपाध्यक्ष का पद भी जो है महात्मा गोवर्धन दास जी को जाना चाहिए। श्री सेवाचरण जी उस टाइम भी हरिकिशन जी कहाँ गए थे, जो महासचिव का दावेदारी आज ठोक रहे हैं, 2012 से शो कर रहे हैं। इनकी कार्यकारिणी उस टाइम क्या कर रही थी? ये इन्होंने उस टाइम भी जाना चाहिए था। 2012 से अगर ये हमें बियर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर? अगर हमने कोई समाज के अंदर ऐसा कुछ किया है तो 2012 से आज ही नहीं पता लग रहा है इन सब चीज़ों का। लेकिन ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं सारी की सारी। आज हमारे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं 10 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया कि 10 करोड़ रुपए हमने समाज से इकट्ठा कर लिया और खा गए हम उसको। और फिर उल्टा ये कहते हैं कि ये उल्टा हमारे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि आप हमें धमकी दे रहे हो। अरे भाई, अगर मैंने रुपया खाया तो मैं आपको खा के बैठा हूं, मैं आपको धमकी क्यों दूंगा?
धमकी इस बात की दूंगा मैं आपको। फिर कहते हैं कि जी हम तो बीपी के पेशेंट हैं, हम तो इसके पेशेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, गुरुजी के 3 दिन जाने के बाद मुझे भी अख्तियारपुर आश्रम में डबल अटैक पड़ा था। मैं तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में हो गया था। वो तो गांव वालों का सहयोग रहा। महात्मा ईश्वर दास जी का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने फटाफट गाड़ी का अरेंजमेंट करा और मेरे साथ पूरी रात नर्सिंग होम में मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर वो जाके। गाँव वालों को आभारी हूँ गुरु रविदास आश्रम अख्तियारपुर का कि उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे दोबारा प्राणदान मिल गया। खैर, जब 21 की कार्यकारिणी में आपको बता दूं, महात्मा गोवर्धन दास जी इसके उपाध्यक्ष, सेवाचरण जी इसके महासचिव, ज्ञानदास जी, विजयदास जी, ईश्वरदास जी, और ये मीटिंग में इन सबके सिग्नेचर हैं इनके पदों के साथ। ये उस टाइम क्यों नहीं बोलते थे, जो आज इसमें भी हैं और उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये लोग कहाँ चले गए थे जब रजिस्टर के ऊपर कार्रवाई लिखी जा रही थी? जब गुरुजी को समाधि देने का नंबर आया था, उस टाइम एक बंद कमरे के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये सारे लोग मौजूद थे, सबके साइन थे, सतपाल जी के भी साइन है, जो इनके संस्थापक सदस्य हैं, सबकी सहमति से ही सारे काम हुए हैं। महात्मा ज्ञानदास जी कोषाध्यक्ष, महात्मा विजयदास जी संयुक्त कोषाध्यक्ष, और ये कोषाध्यक्ष और संयुक्त कोषाध्यक्ष शुरू से ही चलते आ रहे हैं। ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं हमारे मिशन के अंदर। अगर मैं कुछ गमन कर दिया इसके अंदर तो ये क्या सो रहे थे दोनों? जब ये कोषाध्यक्ष संयुक्त कोषाध्यक्ष हैं, आज ये दावेदारी ये करते हैं कि भाई, तो इनको भी तो पता होगा कि गड़बड़ हुई है मिशन के अंदर। अच्छा, महात्मा ईश्वरदास जी संयुक्त सचिव रहे। इसमें मास्टर हरिकृष्ण महादेव कॉलोनी ये सिर्फ सदस्य हैं इसके, और इन्होंने 3000 रुपये दिए हैं भाई। ठीक है। श्री राम मेहर जी गांव बासोली के रहने वाले हैं, ये भी इसके सदस्य हैं। श्री महावीर जी ये ऑलरेडी संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है। श्री निर्मल जी ये भी इसके प्रचारक सदस्य हैं। श्री दयानंद जी ग्राम अख्तियारपुर, ये गुरु जी के टाइम पे ही इन्होंने 3000 रुपये महाराज शिरो को दिए थे, और उसके बाद वो 3000 रुपये मुझे मिले थे। ठीक है। और ये प्रचारक सदस्य महात्मा परमदास जी, शाहबाज मारकंडा, इनसे तो 3000 रुपये मैं खुद ही लेके आया था इनके आश्रम से। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मिशन बनाया है, 5 स्टेट के आपने व्यक्ति लिए हैं, तो क्या आप मुजफ्फरनगर सहारनपुर के व्यक्ति उसमें रखोगे? फिर आपका वो अखिल भारतीय कहाँ रह जाएगा? उसमें आप पार्टिसिपेशन लिए, दिल्ली के भी लोग रखिए, और मेरी किसी भी कार्यकारिणी के अंदर हर स्टेट के मैंने व्यक्ति लिए उसके अंदर, क्योंकि महाराज श्री मुझे कहा करते थे इस चीज़ के अंदर कि गुरु रविदास आश्रम ऊन की जो संस्था है, उस संस्था पे मेरे सारे आश्रम रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाने चाहिए, और वही मैं अपनी कार्रवाई जो है बिल्कुल मुकम्मल किए हूँ। आप लोग जो भी मेरी इस स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, आप किसी भी गलतफहमी में मत आइए, दुष्प्रचार के शिकार मत होइएगा। अगर आप मैं अक्सर लोगों से बात करने का बड़ा इच्छुक होता हूँ, और ये सारी की सारी बातें जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता हूँ, मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि आप अक्सर सत्संगों में जाते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि मैं जो भी गुरु जी के फंक्शंस रहे गुरु रविदास आश्रम ऊन के अंदर, जो भी संचालन से पहले एंकरिंग का काम होता था वो मेरे द्वारा ही हुआ। जो ये बना रहे हैं अभय डालियान जी, ये भी परिचित होंगे इस चीज़ से कि जब संचालन का समय होता था उससे पहले 2-3 घंटे मेरा यही काम होता था कि मैं इन संस्थाओं के बारे में ही आप सबको बताता था, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन सचिव है। और ये भी कई बार स्पष्ट कर दिया कि गुरु जी से अनुमति लेने के बाद, आप उनसे परमिशन लेने के बाद इस संस्था के 3000 रुपये के आजीवन सदस्य भी बन सकते हैं।